यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। और आज हम हैं उदयपुर वाटी में। उदयपुर वाटी की उस हवेली में जो यहाँ का पूरा इतिहास अपने आप में समेटे हुए है। और ये उदयपुर वाटी की जो हवेली है ये लगभग 250 सालों से ज़्यादा हो चुके हैं इस हवेली को। और यहाँ पर कई पीढ़ियाँ थीं जिन्होंने उदयपुर वाटी में जागीरदारी प्रथा के ज़माने से उदयपुर वाटी में शासन किया था। तो आज हमें उदयपुर वाटी की उस ऐतिहासिक भूमि में, उस ऐतिहासिक हवेली में जहाँ से यहाँ का शासन चला। और इसके साथ ही इस समय जो कुबेर सिंह शेखावत जी हैं वो इस हवेली के वारिस हैं। और कुबेर सिंह शेखावत जिनको जानते हैं हम सब सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, और राजनीतिक गतिविधियों में भी अप्रत्यक्ष रूप से ये काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं। तो ये कुबेर सिंह जी की हवेली है और 250 साल से यहाँ का जो इतिहास है उदयपुर वाटी का, इस हवेली का, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके साथ में ही एक बहुत अलग हट के बात यह है कि यहाँ पर गौशाला है जिसके कि अध्यक्ष हैं कुबेर सिंह शेखावत जी। और ये 5 किलोमीटर लंबी बताई जा रही है। 5 किलोमीटर लंबी गौशाला लगभग 1450 बीघा ज़मीन में बनी हुई। तो इतनी लंबी गौशाला मैंने तो इससे पहले कभी सुनी नहीं। यदि आपने सुनी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो 5 किलोमीटर लंबी गौशाला और इस हवेली का ये जो अद्भुत इतिहास है जो कि कछुआओं से संबंधित रहा। जैसा कि हम जानते हैं कि जयपुर में कछवाहा वंश का शासन रहा, इसके बाद में फिर शेखावाटी में शेखा वंश का हुआ, फिर उदयपुर वाटी में टोडरमल आए और उन्हीं के वंशजों में इस हवेली का निर्माण किया और उदयपुर वाटी इनकी जागीर में आता था। और वर्तमान में कुबेर सिंह शेखावत जो हैं वो इसके मुखिया हैं। तो आइए इस भव्य गौशाला को और इस हवेली के इतिहास को देखते हैं। तो यह है उदयपुर वाटी की वो भव्य हवेली जिसने 250 वर्षों के इतिहास को अपने दामन में संजोया हुआ है। उदयपुर वाटी पूरा क्षेत्र जिसके अंतर्गत गुढ़ा गोरजी वगैरह भी आते हैं, इस हवेली के द्वारा कभी यहाँ से इसके शासन का संचालन किया जाता था। ये यहाँ की ऐतिहासिक हवेली और हवेली से संबंधित लोग हैं। यहाँ पर ये अतिथि निवास, अतिथि खाना वगैरह बना रहता था पहले बाहर। और ये इसका मुख्य द्वार है, काफ़ी हाइट पर है। और यहाँ से फिर इस हवेली के अंदर जाने का रास्ता। तो हमारे साथ में है कुबेर सिंह जी शेखावत और उदयपुर वाटी से पूर्व वाइस चेयरमैन हैं हनुमान सिंह शेखावत जी जो कि कुबेर सिंह जी के चाचा जी हैं। तो हैं ये कुबेर सिंह जी के छोटे भाई साहब हैं वीरेंद्र सिंह जी। तो इन्हीं के परिवार की ये हवेली है और इन्हीं का परिवार यहाँ पर जागीरदार हुआ करता था। ये काफ़ी हाइट पर बनी हुई है, 51 फुट की। और इसके बाद ये अंदर का ये जो तुलसी माता यहाँ पर स्थापित हो गई। चारों ओर कमरे, जो अपने हवेलियों का स्थापत्य हुआ करता था उसी के आधार पर उदयपुर वाटी का भव्य इतिहास कई दशकों तक, क्या कहें शताब्दियों तक इस हवेली से संचालित हुआ। और ये यहाँ से ऊपर जाने की सीढ़ी है। और ये यहाँ का अतिथि कक्ष था, पहले भी था, अब भी है। ये यहाँ पर आप बिस्तर वगैरह देखिए तो जो भी शादियों का समय है तो जो भी लोग बाहर से आते हैं, इनके समाज के हों, परिवार के हों, उनके लिए ये अतिथिशाला यहाँ पर खोल दी जाती है। तो और यह है इस हवेली की छत। आप उदयपुर वाटी में देखें या जयपुर में भी देखें तो हवेलियों का प्राय यही वास्तुशास्त्र हुआ करता था। इनमें भी सीढ़ियों से ऐसे ही लग रहा है जैसे कि हवा महल पे चल रहे हैं। सर कुछ बता रहे हैं क्या सर? इसी खान से बनी है हवेली। अच्छा, ये वाली खान से बनी है। ये हवेली कितने में फैली हुई है? ये 7.5 पौने 8 बीघा में है। 7.5 पौने 8 बीघा में है। उदयपुर शहर में, उदयपुर वाटी शहर में है। और हमारे 45 में सबसे बड़ी जगह और सबसे बड़ी हवेली यही है। 45 में सबसे बड़ी जगह हो गई और सबसे बड़ी हवेली यहीं हो गई। तो मतलब वो वाला अंदाज है कि छत पे खड़े हो के जहाँ जहाँ तक नजरें जाएँ सब अपने ही है। नहीं, पूरा उदयपुर वाटी सबका मोह था। दादाजी का हमारे तो देखे हुए नहीं है। मेरे अंकल खड़े हैं, इनके सरदादा थे शैतान से जिपड़ दादा, उनका बनाया हुआ है ये पूरा। तो आपने भी यहीं पर
बचपन पूरा गुजरा है इन्हीं छतों में, इन्हीं सीढ़ियों यहीं खेल खेल के यहीं गुजरा। खेल के। तो बचपन में और अब में कुछ फ़र्क आया क्या? नहीं, हवेली तो वही मजबूती है हवेली में तो। हवेली में तो वही हाँ। होती है। तो ये तो आपकी चार। तो हमारे साथ में हैं कुबेर सिंह शेखावत जी हैं, हनुमान जी हैं, वीरेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। इन्हीं के परिवार की ये हवेली है। उदयपुर वाटी का इतिहास, इन्हीं के जागीरदारी प्रथा के समय में इन्हीं के जो इतिहास है वो अपने दामन में समेटे हुए हैं। तो आइए इस पूरे इतिहास के बारे में जानते हैं और इनके परिवार के बारे में जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई हो। पुरानी जितनी हवेलियाँ का आप ले रहे हो, कवरेज कर रहे हो, शेखावटी वाले बारे में पूछ रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब तो सरकार ने भी हवेलियों के संरक्षण के लिए अलग से बजट में काफ़ी कुछ पर दिया, हम तो खुद जो समर्थ हैं, सक्षम है, इसलिए। तो सक्षम है, लेकिन फिर भी अपने राजस्थान में ये अच्छी चीज़ आ गई कि अपनी जो ऐतिहासिक धरोहर है उसकी तरफ ध्यान दिया गया। वरना बहुत सी तो जैसे गुढ़ा में भी आप देख रहे हैं बिल्कुल खंडर की अवस्था में आ रही है। हम लोग भी इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, जैसा है इसी को संभाल के रखा हुआ है। इतिहास की बात करें तो मतलब ये जो यहाँ से अपन शुरू करते हैं, जयपुर आ गया, कछवाहे आ गए, इसके बाद में फिर यहाँ पर अपने शेखा जी आ गए, टोडरमल आ गए। तो उनकी पीढ़ियों में आपका ये हवेली का इतिहास कहाँ से शुरू होता है और इसके कितना दायरा आता है? महाराज शेखा जी के अमृतसर छापरा में हुआ था। वहाँ के बाद में रायसिल जी खंडेला आए, खंडेला से भोजराज जी, मऊ वगैरह उनके पास रहा। केसरी सिंह जी, टोडरमल जी उदयपुर शेखावटी आए। तो शेखावाटी में इसमें आ गए। देखो, टोडरमल जी बाद में पुरुषोत्तम जी झाझड़ चले गए, भीम सिंह जी मंडावरा, दमोरा, गोठरा चले गए, पोपट सिंह जी बिहार चले गए, अच्छा, और मदन सिंह जी बिहार चले गए, और जुंजार सिंह जी गुढ़ा चले गए। अच्छा, जुझार सिंह जी, हाँ। गुढ़ा की स्थापना जुझार सिंह जी और गौड़ जी माता जी, गुढ़ा गौड़ जी बोलते हैं। हाँ हाँ, गौड़ी। और फिर मोहन सिंह जी उदयपुर आधा, और झेड़ली, खुडानिया, टिटवाड़, दीपुरा, गुढ़ा। मोहन सिंह जी के इसे में आ गया आधा। और भगवत सिंह जी का आ गया गुड्डा, पोंक, मनकशास, नांगल, भोजनगर आधा, और सुरजनपुरा। और रूप सिंह जी का आ गया गुड्डा, बागोली। ये सब मतलब कुल मिला के ये सब टोडर जी के वंशज थे। इन लोगों ने यहाँ पर इनको जागीरें सिंह जी से हम उदयपुर, गुड़ा, किशोरपुरा, नेवरी, ककरा। आपका कौन सा हुआ? किशोर सिंह। किशोर सिंह जी का पाना, किशोर सिंह जी। उसमें उदयपुर वाटी आ गई, गुड़ा आ गया, गुड्डा, और उदय किशोरपुरा, नेवरी, ककरा। अच्छा, वो आ गया। और ये गुढ़ा गोरजी वाली बेल्ट आ गई, ये किसके पाने में? आदि रूप सिंह जी के, आदि हमारे। अच्छा, आदि रूप सिंह जी के पाने में आदि हमारे। आदि। किशोर सिंह जी के हम वंशज है। हवेली की स्थापना किसने की? शैतान सिंह, 4 भाई थे। शैतान सिंह स्थापना कर दी चारों। तो सारी देख रेख इस वीरेंद्र की, मेरी हवेली की सारा का समाज काम देखते हैं। मुझे बसाया है कि उदयपुर ने भी के बाद में, हाँ भी के बाद में दूसरा नंबर दादू सा कोई हो शैतान सिंह जो पूरा 45 हम नामी है। हरियाणा तक बोरगत करेडी है कि 5 मुसाहिब रिएडा है। मुसाहिब काम कर वाला, बे खतरा काम कर वाला, और दुनिया को बहुत बोलो कर पत गया। हाँ, गाँव में पहला नंबर में कोई है पूरा गाँव। संतोत्र में चेयरमैन बने हूँ, वाइस चेयरमैन। जे टाइम पर 13 वार्ड सब छोटो मई हो, बाकी कोई 80 का, कोई 85 का, कोई 65 का ही हम मेंबर, बाकी सब छोटो मई हो। दादो सा को है देखो पूरा 45 हम पहलो नंबर हो। भूखा न रोटी देनो करनो, लेन देन करनो, और अटनायका ने बसाना, सिक्का ने बसाना, राणा ने बसाना, मेघ बालन ने बसाना, काम कर बालन पूरा न गुड्डाओं डालिया रठ बसाया है काम करवा खातर। और कोई छिड़काव करता, कोई क्यों करता, क्यों सार दादू सौ को पूरा मुर्तब टोडरमल जी के मेरे बाद में कोई हसों पर नंबर। असली बात अब बताई सर ने कि ये जो है वही मैं तब से जानना चाह रहा था कि ये जो है शैतान सिंह जी के नाम से जाना जाता है, वही पूरे परगनों में थे, उन्हीं का नाम है। और तो तोपा बनाई, नंगारा बजा वाला बालो हो, साथ किरड़ी का मान मणियाना की मीणा की कत्ल के रेडी में कि एक ही तलवार सो दादा सा की मीणा ना काट पर चढ़ाता, चोरी निकलवाता, पूरा खड़ा काम हो पागा ना से थर्रा सा लोग। और कोई की बेईमानी करनी सब पर भलो ही कर गया। पूरा 45 हम बोर गति में की
5 मुसाहिब शाम काम कर वाला वाले 5 आदमी बेबी लिखा पढ़ी कर वाला हिसाब कर वाला सब काम माँ को सारे काम माँ की छतरी एड़ी है बटे बहुत बाग में दादो साहब की सबसे पहली माँ की छतरी टोडरमल जी को तो एक रोड़ी की 8 पहला नंबर आई को दूसरा नंबर को कहने का मतलब अठे नाइक खटीक मेघवाल सब बाहर से लाके उन्होंने बसाए, फकीर बसाया यहाँ पर ऊपर मनार जी की सेवा करने के लिए। कोई जाति धर्म भेदभाव नहीं करते थे वो, और 5 मुसाई बता रहे हैं और सबका भला किया। 6 तोप की सलामी, 6 तोप बनाई उन्होंने अपनी खुद की, 6 तोप खुद का भला, और सारी बोरगत, मतलब पैसे वाले थे वो, बोरगत करते थे खूब। और मीणा का एक तलवार से 7 आदमी चोरी करने वालों को छोड़ते, किसी जाति का हो, तो एक ही बार से 7 गर्दन काटी उन्होंने। तो उस तलवार को लोग देखने आते हैं अभी, को सिर दुखता है ना उसका, तो तलवार से वो देख के आंधा से जी देखते हैं उसको। तो मतलब जैसे गुड़ागोड़जी में जुझार सिंह का धधकता हुआ इतिहास, यहाँ आपके शैतान सिंह जी का ये सारी हवेली बनाई हुई और उनकी प्रसिद्धि उस रूप में सब हम भी। अपने ये वीरेंद्र प्रताप जी जो हैं ये किससे? एक ठाकुर साहब हमारे रूप सिंह जी के पानी के हैं वो, अच्छा, रूप सिंह जी के पानी के हैं। अभी भी तो उनको कहा जाता ना वो 45 का ठाकुर हमारे ताजिमदार हैं, सामान्य है हमारे लिए। वो रूप सिंह जी के पाने से हो गए है ना, राम किशोर सिंह जी के और पानी आप के, लोग किशोर सिंह जी के पाने से हो गए। शैतान जी वो महापुरुष थे जिन्होंने भोजराज जी के शेखावत हैं, शेखा जी के वंशज है। सब अपने परिवार को सही ढंग से पाल रहे हैं, सब शिक्षा अच्छी दे रहे हैं। और पहले गांव की छोटी जातियां जितनी, उनको हमको सब मिला के रखते हैं हम, सबके काम आते हैं, वो हमारे काम आते हैं, हम उनके काम आते हैं। तो यह है इस हवेली का 250-300 साल पुराना स्वर्णिम इतिहास, जो कि ये बता रहे हैं कि शैतान सिंह जी सबसे प्रमुख व्यक्ति हुए जिन्होंने इस पूरे क्षेत्र में काफ़ी विकास के भी कार्य किए, अपराधों पर नियंत्रण लगाया, कई जातियों को यहाँ पर बसाया। और एक जैसे हमारा पेट्रोल पंप है एसटीएम कोर्ट के सामने, तो बड़े साहब सुमेर सिंह दे लोग हो गए, उन्होंने पूरे 45 के लोग आते थे, उनको सबको जाकर चाय पिलाना, तहसील जाना, काम कराना। छोटे भाई राजेंद्र सिंह जी है, वो सबका काम कराते थे बैंक के थ्रू। तो हमारा शौक है, एक हॉबी है, जो भी दोपहर में गाँव के आदमी, तो बसें चलती है, और तो मोटरसाइकिल चलने लगी, पहले कुछ नहीं था, तो सबके साथ जाना, काम करना। अब ये छोटा भाई वीरेंद्र है यहाँ का, ये तभी देख लेता है, बाज़ार में जाते हैं सुबह तैयार होकर अंकल, अरे काको साहब, पूरे बाजार से रामा श्यामा करना, यहाँ आना। लोग की सुनाई जहाँ भी नहीं होती ना, तो समस्या का आखिरी पड़ाव यहीं आता है आदमी। तो मतलब आपके पूर्वज जो थे वो यहाँ के किंग थे, और आप यहाँ के अब किंग मेकर हो, है कि नहीं? किसकी सरकार बनानी है, नहीं बनानी है, किसको विधायक बनाना है, किसको राजनीतिक समीकरण भी यहीं से करते हैं हम। कौन एमएलए बनेगा, कौन एमपी बनेगा, टिकट जिसके कमल का फूल 2 बार खिला है, हमारा परिवार साथ रहता है, तभी हम वही जीतता है। और जो जीतने बाद में गड़बड़ करता है तो हम हट जाते हैं, तो सवेते हार जाता है। इस कोटड़ी का आशीर्वाद है कि वो अपने कर्म से भूल जाता है, इसलिए वो हारता है, इसलिए हम तो अपना उससे हटते ही हार जाता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी में जो भी बने हैं उनको आपके परिवार ने यहाँ से बनाया है, वो अपने कर्तव्य पथ से विचलित हुआ तो उसको हटा दिया गया? हटा नहीं दे, हम उसको छोड़ देते हैं। अच्छा। वो सवेते हार जाता है। जनता समझ जाती है भाई कुबेर जी नहीं है, कुबेर जी का परिवार नहीं है, हनुमान सिंह जी चेयरमैन साहब कहाँ है, सुमेर सिंह जी कहाँ है, राजेंद्र सिंह जी कहाँ है, वीरेंद्र कहाँ है, तो लोग समझ जाते हैं परिवार तो है ही नहीं, तो हम गाड़ी बैठते नहीं, फिर हम चले जाते हैं बाहर। मतलब विधायक वो बनेगा जिसकी गाड़ी में आप बैठेंगे? वही बनता है, कमल का फूल का। और सर आप भी युवाओं को लीड करते हैं चुनावों में? मैं तो कम ही करता हूँ, लेकिन तो भी भाई साहब के साथ जो भी भाई साहब के साथ है, भाई साहब तो बता रहे हैं कि भाई साहब जिसकी गाड़ी में बैठेंगे वही विधायक बनेगा, गाड़ी से उतर गए तो वो विधायक से उतर गया। ऐसे नहीं, मतलब कमल के फूल के लिए काम करते हैं। इतने पीढ़ियाँ जनसंख्या आदि फादर हैं, सब रहे हुए हैं। दुख होता है कि जिसको दिन रात हम बनाते हैं विधायक, फिर वो अपनी जातिवाद में चला जाता है, लोगों को गुस्सा करता है। कोई भी आदमी हो, तो हम तो सेकंड चुनाव उसकी गाड़ी में नहीं बैठते हैं, क्योंकि जनता मना करती थी कुबेर जी आप, हम बाहर चले जाते हैं, जयपुर चले जाते हैं, और पार्टी जहाँ बैठती है वहाँ चले जाते हैं, अपना वोट डालने आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं कि यहाँ से विधायक बनने के लिए आपके परिवार का, आपके लोगों का अटेस्टेशन जरूरी है। आप अटेस्ट करेंगे उसकी? बिल्कुल, मैं हूँ, चाहे मेरा भाई है, हमारी औलाद है, या हमारे अंकल थे, जब जनसंघ से लेके हम बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारी तो यही रहेगी। जब नरेंद्र जी आए यहाँ पर, संतोष शहलावत आई, उसने मुझे राखी बांधी, वो एमपी बनी, उसके साथ रहे हम, उसको पद यात्रा निकाली मैंने, उसके साथ रहा।
सुपकर्ण के साथ मैंने पदयात्रा निकाली, उसके काम किया, उसके लिए अलग मीटिंग में पूरा सहयोग किया। नरेंद्र जी यहाँ पर फिर जब आप साथ में रहे उनके तो फिर दूसरे चुनाव में क्या फर्क आ गया? तो उस चुनाव से 6 महीने बाद में उनके विचार थे वो मेरे से नहीं मेल खाई, जनता तो मैं हट गया। वो अच्छा आप कह रहे हैं कि वो जैसे जीते उसके बाद में उनके विचार बदल गए कि आपके बदल गए? क्यों नहीं? मेरे अपनी उनके वैसे सुपकर्ण जुझारू नेता है, नो डाउट, बोलने में और अच्छा है, सब कुछ है, पर जनता उसको जो उम्मीद थी जनता की उस पर वो खरा उतरा नहीं उतरा तो वो सोचे, हमारा काम नहीं है। हम तो उसको कमल का फूल उसने लिया, हम साथ चले गए, चुनाव जीत गया। व्यक्ति चुनाव जीतता था। अब कोई बोलता नहीं मैंने विकास कराया, इस सरकार में वो रोडे लाया, नहीं ये कमल का तो फूल। बता रहे थे कि सड़कें बनी हैं, हमने इतने पत्थर लगाए कि दूसरे राजेंद्र घोड़ा तो उसको तोड़ते तोड़ते परेशान। नहीं किसी के एक विकास नहीं। भजन लाल सरकार में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ने काम किया है, किसी व्यक्ति तो निर्दलीय चुनाव लड़के जिताए। ये तो कमल का फूल है, उसकी वजह से भजन लाल जी रोडें पास करते हैं, किसी व्यक्ति के नाम से नहीं करते हैं। पढ़ो, आप अखबार पढ़ो, अखबार पढ़ो। आप कह रहे हैं कि सुपकर्ण जी का ये जो भी बजट सैंक्शन हुआ विकास के कार्य इनमें एक भी पैसे का सहयोग नहीं है। भजन लाल जी सरकार, बीजेपी की सरकार, हमारे संघ की तरफ से काम होता है, संगठन क्या बोलता है संघ उस हिसाब से काम होता है। जिलाध्यक्ष व्यक्ति उदयपुर वाटी में क्या काम होना चाहिए, कोई जिलाध्यक्ष हो पुलिस जाती उसका नाम भी नहीं लिखाते हम। मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने, सुपकर्ण जी तो कह रहे थे कि उनकी डिजायर्स पे काम होते हैं ना, वो जो भेजते हैं एप्लीकेशंस वगैरह। जहाँ पर मैं कह रहा हूँ उदयपुर वाटी में बीजेपी सरकार या राजस्थान में बीजेपी ही सरकार काम करती है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की सरकार है, तो कार्यकर्ता खुश होता है उससे, किसी व्यक्ति के नाम लिखने से नहीं होता। भजन लाल मुख्यमंत्री नाम लिखा जाएगा, जीते हुए एमएलए का नाम लिखो, हारे हुए एमएलए का नाम हमने कभी सुना नहीं है। वो लिखते हैं ना अधिकारी, वो गलत है। हारे हुए एमएलए का नाम नहीं लिखा जाता है, ये आप कह रहे हैं? सवाल नहीं, हमारी तो यही सोच है। ये जो सड़कें बन रही हैं, जो पत्थर शिलान्यास हो रहे हैं, उसमें यदि हारे हुए हैं तो नाम नहीं लिखा। और परसों विधानसभा में आपने देख लिया, वो मामला अभी उठाई है। उठाइए ना। आदमी को अपने नाम लिखाने से बड़ा कार्यकर्ता भाजपा सरकार लिख दो तो आने वाली कार्यकर्ता याद रहेगा पर अपनी सरकार में बना हुआ है। अच्छा, अपनी सरकार। सुनो, ये तो कई हारे तो छोड़ के पार्टी चले जाएंगे, तब क्या होगा? अच्छा, आप ये कह रहे हैं जो हारे हैं वो पार्टी छोड़ के कोई पर सरकार बीजेपी के काम करवा रही है। सड़क योजना, पानी की टंकी, नलकूप, हैंडकूप, हॉस्पिटल कमरा, ट्रॉमा सेंटर, कॉलेज के कमरे। उन्होंने तो कुंभा लिफ्ट के बारे में भी कहा कि मैंने वादा किया था जनता से, इसलिए मैंने ये करवाया। पढ़े लिखे लोग इस चीज़ को पढ़ लेंगे, पूरी को पढ़े लिखे को पढ़ लेने। इसमें भजन लाल जी ने क्या किया, कुंभा लिफ्ट के लिए क्या किया, कहाँ से समझौता किया है, ये राजेंद्र राठौड़ जी ने क्या किया, कहाँ गए, मोदी जी ने अमित शाह ने किया, तब काम उन्होंने किया है। हम तो कार्यकर्ता हैं, सुपन हो, मैं हो, पूर्व नरेंद्र एमपी हो या जिला प्रमुख, हम तो कार्यकर्ता हैं। हम थोड़ी बोल सकते हमने काम किया, नहीं, काम किया मुख्यमंत्री ने, बीजेपी सरकार ने। आपके विचार नहीं मिले और आपसे जिसके विचार नहीं मिलेंगे वो उदयपुर वाटी में विधायक नहीं बनेगा। ये तो नहीं कह सकता। और तो क्यों कहें अपन, और तो अब तो हम जो तैयारी कर रहे हैं, लड़के नए तैयारी कर रहे हैं, पार्टी बोलेंगे उसके लिए जी जान लगाएंगे। अच्छा, अब आप नए लड़कों के लिए जी जान लगाएंगे? हाँ, 100%। पुरानों के लिए नहीं लगाएंगे? पुराने को पार्टी सोचे किसको टिकट दे, किसको टिकट दे? पार्टी। पार्टी फिर टिकट देती है तो पार्टी ऐसा हो तो मेरे हिसाब से तो मैंने सुना नहीं कभी ये पार्टी दोबारा उपयोग करेगी। नहीं, पार्टी सुपरनेंट जी को फिर टिकट दे दे तो आप जी जान से लगेंगे ना? हाँ, पार्टी क्यों नहीं लेंगे, पार्टी टिकट दे देखेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये बहुत प्रतिष्ठित परिवार है और चूंकि यहाँ जागीरदार से भी संबंधित हैं और अपने यहाँ भी जैसे ठाकुर साहब हैं और इन लोगों के काफ़ी जो उस हिसाब से सम्मान है, तो जनता के साथ लगातार ये लोग जुड़े भी हैं। जैसे कि अभी हनुमान जी बता रहे थे कि जितनी भी जातियाँ हैं ज़्यादातर इन्होंने बसाई हुई हैं, तो जाहिर सी बात है इन लोगों का राजनीतिक प्रभाव भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। ये किस के साथ हैं किसके साथ में नहीं हैं वो भी काफ़ी मैटर करता है। तो ये इस हवेली का इतिहास है। भारत की है कहानी सदियों से ही पुरानी, ज्ञान की ये गंगा।